डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है? बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके जनरली बहुत सारे रूल्स होते हैं, कहाँ कैसे को क्या चेंज करना है, मॉडल से कौन सा मॉडल्स आएगा, टेंसेस से कौन सा टेंसेस आएगा, टाइम से कौन सा टाइम आएगा। तो इसी तरह से इसके बहुत सारे जनरल रूल्स होते हैं और हम इसको नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले सीखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नॉर्मली हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ या मैं आपको सिखा रहा हूँ और मेरी ही बात को मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच, और मेरी ही बात को अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों में बोलेगा तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने अपने शब्दों में कहा। अगर आप यही चीज़ अगर दूसरे के शब्दों में कहेंगे तो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को हम नरेशंस कहते हैं। नरेशंस, नरेशंस को बनाने के लिए आपको किस किस में नरेशंस बना सकते हैं? सबसे पहला आप बना सकते हैं सिंपल में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, WH में और इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो नरेशन जो होते हैं सिंपल, यहाँ पे मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, किस में आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं, तो आप सिंपल में बना सकते हैं, नेगेटिव में बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव में बना सकते हैं यानी क्या वाले में, WH में, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, पर्सन। इंग्लिश के अंदर अगर आपको नरेशंस करने हैं, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच करनी है, तो आपको पर्सन पता होने चाहिए। इंग्लिश के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हम इनको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए। तो सबसे पहले आपको पर्सन पता होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको हमने कुछ भागों में बांटा है, जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, आई का, मी, सॉरी ये आई है यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई, वी, इनको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या आप इनको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी या अस। सिर्फ आपको अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको इसको नोट करना है और इसको आपको पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू। इसी तरह से आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। सिर्फ आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि रूल नंबर 1 2 3 देन SON, सन। ये रूल अप्लाई होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। तो इसको मैं आपको डिटेल में अगले पार्ट में समझाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए टेंसेस। अगर आपको टेंसेस पता हैं तो आपको आसानी होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। अगर आपको नहीं पता, इट्स ओके। आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट में कोई सेंटेंस देखते हो, अगर वो इस वाले रूल में यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5वीं फॉर्म में है, तो आप उसको इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। तो अगर आप डायरेक्ट में ये वाले रूल्स देखते हैं, ये वाले टेंसेस देखते हैं, तो आप उसे इनडायरेक्ट में इन रूल्स में चेंज करोगे। जैसे इज एम आर को वॉज वर ING यानी कि फोर्थ फॉर्म में, विल को वुड में, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज वर्ब को हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, विल बी को वुड बी, विल हैव बीन को वुड हैव बीन, यानी कि जो वर्ब यहाँ पे आएगी उसको आप ऐड कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पर जो रूल्स नहीं है, मैंने यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लिखा यानी कि पास्ट परफेक्ट नहीं लिखा, तो वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो जो मैंने रूल्स यहाँ पर नहीं करे हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए मॉडल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम भाव, सूचनाएं, क्रियाएं कहते हैं। मॉडल्स जो आपने सीखे होंगे, जैसे कैन को आप कुड में चेंज करोगे इनडायरेक्ट बनाते हुए, कुड को कुड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हैव टू का हैड टू चेंज होगा,
मस्ट का मस्ट भी हो सकता है और हैड टू भी हो सकता है। मे का माइट, माइट का माइट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, ऑट टू का ऑट टू रहेगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि माइट, शुड, वुड और ऑट टू ये इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होते, ये सेम वैसे ही रहते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना के दिखाऊंगा, और इनका यूज़ मॉडल्स का यूज़ करेंगे कि कहाँ पे कैसे चेंज होगा। तो आपने सीखा पर्सन क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें ये चेंज करना है। फिर आपको टाइम भी पता होना चाहिए, टाइम भी चेंज होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, वो भी टाइम भी चेंज होता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, दस, सो, हैंस, देंस, टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, प्रीवियस वीक। लास्ट ईयर भी हो सकता है, तो आप लास्ट, प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हैं इस तरह से। एगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, नेक्स्ट का फॉलोविंग, अगर कोई भी है नेक्स्ट तो उसका फॉलोविंग। ठीक है, तो आपको ये जनरली रूल्स पता होने चाहिए, या आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जब मैं बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगा तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसको समझते हैं। ही सेड I am ready। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। डायरेक्ट स्पीच में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, और आपको ये वाला रूल याद रखना है, SON। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से बताऊंगा कि इसको कैसे चेंज करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, पहला ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट। अब इनको याद करने की क्यों ज़रूरत है, इनको पता होने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके दो पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है, ये इसकी जो वर्ब कहलाती है, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, हम उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड कोमा होता है, ये आप डायरेक्ट में आएगा ही आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम रेडी ही सेड। नॉर्मली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादातर ग्रामर में आता है बच्चों को 9th में, 10th में और 8 में, और ये SSC एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, और एक जनरल टॉपिक है। आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब करोगे उसमें ये टॉपिक आएगा ही आएगा, तो आप इससे नहीं बच सकते। तो ही सेड आई एम रेडी, या आप इसको ऐसे, ये ऐसा भी आ सकता है, आई एम रेडी ही सेड, चेंज हो सकता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाली वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नरेशंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पंक्चुएशंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जी हाँ, क्योंकि पंक्चुएशंस होती क्या है, जैसे आपने ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा, पीरियड, इनको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आपको चुटकियों में ही आप नरेशंस बना सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो डायरेक्ट, जब मैं अपनी बात को अपने शब्दों में रखूँगा, वो डायरेक्ट स्पीच, व्हेन द स्पीकर कन्वे हिज फीलिंग और थॉट्स इन हिज ओन वर्ड्स, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। और जब स्पीकर की बात को कोई व्यक्ति, यानी कि जो रिसीव करता है, रिसीवर, वो कहे किसी और से, तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के रूल्स हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि सबसे पहले हम सिंपल को कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको ये दिया, ये एक सिंपल है, इसमें नोट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, क्या वाला नहीं है, WH वाला नहीं है, ना इम्पेरेटिव है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको ये नोट करना है। और अगली क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, नरेशंस के नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको सिंपल वाले रूल, सिंपल से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।